अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि संशोधित नागरिकता कानून यानी सीएए के नाम पर हंगामेदार प्रदर्शन और उसके साथ हिंसक गतिविधियां यह दिखाती हैं कि यह भारत के खिलाफ असंतोष पैदा करने के उद्देश्य से की गई थी। आदेश में कहा गया है, भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाले कृत्य जिनमें सामाजिक विद्वेष और लोगों के किसी वर्ग में उन्हें चारों तरफ से घिरा महसूस कराकर आतंक पैदा करना भी एक आतंकवादी कृत्य है। दरअसल दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में षड्यंत्र से जुड़े एक मामले में अवैध गतिविधि रोकथाम कानून यानी यूएपीए के तहत गिरफ्तार जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा की जमानत याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की और कहा कि आसिफ इकबाल तन्हा ने पूरी साजिश में कथित रूप से सक्रिय भूमिका निभाई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने 26 अक्टूबर को पारित आदेश में कहा कि इस बात पर भरोसा करने के पर्याप्त आधार हैं कि तन्हा के खिलाफ लगे आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं। तन्हा को दंगों के संबंध में सोची समझी साजिश का कथित रूप से हिस्सा होने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। न्यायाधीश ने कहा, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि देश के सभी नागरिकों को प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन वह उचित पाबंदियों के अधीन है। उन्होंने कहा, इस बात में भी कोई संदेह नहीं कि हर नागरिक किसी कानून के बारे में अपनी राय रख सकता है जिसे वह अपनी समझ के मुताबिक अनुचित मानता हो। किसी भी कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता व अधिकार नागरिकों के पास है। आदेश में कहा गया है, हालांकि संशोधित नागरिकता कानून के नाम पर हंगामेदार प्रदर्शन और उसके साथ हिंसक गतिविधियां यह दिखाती हैं कि यह भारत के खिलाफ असंतोष पैदा करने के उद्देश्य से की गई थी। आदेश में कहा गया है, भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाले कृत्य जिनमें सामाजिक विद्वेष और लोगों के किसी वर्ग में उन्हें चारों तरफ से घिरा महसूस कराकर आतंक पैदा करना भी एक आतंकवादी कृत्य है। इसमें कहा गया है, गवाहों के बयान से तन्हा के खिलाफ पर्याप्त आपत्तिजनक सामग्री है और एक गवाह ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रदर्शन की पूरी योजना पिंजरा तोड़ जेसीसी यानी जामिया समन्वय समिति के सदस्यों और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट द्वारा बनाई गई थी। उधर यूरोप और अमेरिका में शोध से पता चला है कि अधिक समय तक वायु प्रदूषण का सामना करने से कोविड-19 के कारण मौत के मामले बढ़ सकते हैं। यह जानकारी आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने दी। उन्होंने कहा कि अध्ययन में पता चला है कि वायरस के कण PM2.5 पार्टिकुलेट मैटर के साथ हवा में रहते हैं, लेकिन वे सक्रिय वायरस नहीं हैं। भार्गव ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, यूरोप और अमेरिका में प्रदूषित क्षेत्रों और लॉकडाउन के दौरान मृत्यु दर की तुलना की गई और प्रदूषण के साथ उनका संबंध देखा गया तो पाया कि कोविड-19 से होने वाली मृत्यु में प्रदूषण का स्पष्ट योगदान है और इन अध्ययनों से यह अच्छी तरह साबित होता है। दिल्ली सहित उत्तर भारत में हर वर्ष सर्दी के मौसम में वायु गुणवत्ता काफी खराब स्तर तक गिर जाती है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि वायु प्रदूषण के उच्च स्तर से कोविड-19 महामारी की स्थिति और खराब हो सकती है। भार्गव ने कहा कि यह साबित तथ्य है कि प्रदूषण का संबंध मौत से है और कहा कि कोविड-19 और प्रदूषण से बचाव का सबसे सस्ता तरीका मास्क पहनना है। उन्होंने कहा कि ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों में महामारी नहीं होने के बावजूद लोग मास्क पहनते हैं। आईसीएमआर प्रमुख ने कहा, कोविड-19 दिशा निर्देशों में चाहे मास्क पहनना हो, सामाजिक दूरी का पालन करना हो, सांस लेने का तरीका हो और हाथ की साफ सफाई करनी हो, हमें उसमें ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता। मास्क पहनने का दोहरा फायदा है क्योंकि यह कोविड-19 के साथ ही प्रदूषण से भी बचाता है। भारत में बच्चों में कोरोना वायरस संक्रमण के बारे में उन्होंने कहा कि देश का संपूर्ण आंकड़ा दर्शाता है कि कोविड-19 के कुल संक्रमित मामलों में से केवल 8% ही 17 वर्ष से कम उम्र के हैं। भार्गव ने कहा, 5 वर्ष से कम उम्र में संभवतः 1% से कम है। उन्होंने कहा कि इस तरह के साक्ष्य हैं कि बच्चे ज्यादा संक्रमण फैलाने वालों यानी सुपर स्प्रेडर के बजाय संक्रमण फैलाने वाले यानी स्प्रेडर हो सकते हैं। एक सवाल के जवाब में भार्गव ने कहा कि भारत में अभी तक एक भी मामला सामने नहीं आया है जिसमें कोविड-19 रोगियों में कवासाकी बीमारी हो। कवासाकी स्वतः प्रतिरोधक बीमारी है जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है।
इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण स्तर बढ़ता ही जा रहा है और इससे सभी लोगों को काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। सुबह सुबह अच्छे स्वास्थ्य के लिए साइकिलिंग करने वाले लोग भी परेशान हो रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं लोग क्या राय व्यक्त कर रहे हैं। कोविड के टाइम में अपनी फिटनेस तो देखनी पड़ेगी, क्योंकि अब इतना बुरा टाइम आ गया है तो ऑब्वियसली हमें करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो इम्यूनिटी वीक और करना पड़ेगा। जब आप साइकिलिंग करते हैं तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है? हाँ बिल्कुल होती है। जैसे अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं पीछे थोड़ा सा स्टीप है, स्लोप है, तो अब पोल्यूशन के कारण जो है दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा उसमें। तो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है अभी। जब से कोविड स्टार्ट हुआ है हमारे यहाँ पे बेसिकली सारी एक्सरसाइज बंद हो गई है, जिम्स बंद हो गए हैं, तो थोड़ा सा फिटनेस के लिए हम लोग साइकिलिंग करते हैं। लेकिन आज के दिनों में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, विजिबिलिटी भी कम हो रही है। जब हम मॉर्निंग में आए थे तो इंडिया गेट की विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी। तो मतलब अभी जब हम रिसेंटली 4-5 महीने से साइकिलिंग कर रहे हैं, अभी के टाइम पे मतलब कुछ अभी 15-20 दिन में पॉल्यूशन का ऐसा स्टेटस हो गया है कि हर रोज़ मास्क चेंज करना पड़ रहा है। वाइट मास्क होता है, पूरा ब्लैक हो जाता है, कार्बन टाइप का उसमें जम जाता है। साइकिलिंग करते हैं तो आपको दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है? हाँ करना पड़ता है। लाइक आई हैव लाइक कंजेशन इन माय लंग्स एंड लाइक अस्थमा काइंड ऑफ थिंग। तो मतलब मुझे लगता है कि पोल्यूशन मास्क के साथ करनी होगी साइकिलिंग।